नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। नगर में सरकार बनने जा रही है। जी हां, पटना नगर निगम के चुनाव सर पे हैं। अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुई है, पर लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं अप्रैल मई में चुनाव होंगे पटना नगर निगम के। ऐसे में आज हमारे साथ हैं बड़े समाज सेवी और राजद के बड़े नेता रजनीश राय। वार्ड नंबर 63 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार जनता के बीच अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी को लेकर जाएंगे। अपने किए कामों को, अपने समाज के प्रति जो उन्होंने पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उन कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी और अपनी उम्मीदवारी को लोगों के बीच रखेंगे। आइए हम आपको बात कराते हैं रजनीश राय जी से। सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, आप लोग का भी स्वागत है। सर, इस बार वार्ड नंबर 63 में अपनी उम्मीदवारी को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। सर, चूंकि नगर निगम में चुनाव है पटना नगर निगम को, तो क्या कुछ लेकर जाएंगे, वादे क्या करेंगे जनता से बीच? मैं वादा पर विश्वास नहीं करता हूं, काम पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। और मेरा काम पूरा पटना सिटी, खासकर पर 63 वार्ड के लोग तो बखूबी जानते हैं। मैं पिछले 40 वर्ष से वहां काम करता आया हूं, लोगों का काम करता रहा हूं। हम 2000 में वहाँ लगभग 250 लोगों का पेंशन बनवाने का काम किए थे। आज उस पेंशनधारियों में कुछ लोग ही बचे हैं, बाकी लोग स्वर्ग सिधार गए। अब मैं चाहता हूं कि उस वार्ड में फिर से एक बार अपना किस्मत आजमाऊं। वहाँ अगर जनता हमें मौका देती है तो एक बार फिर से वहाँ की जनता की सेवा करना चाहूँगा। और सेवा के मामले में आज जो सेवा लोग कर रहे हैं, आज दिखावे की सेवा, मैं दिखावे की सेवा नहीं करना चाहता हूँ। मैं ग्रास रूट से काम करना चाहता हूँ। सोशल जस्टिस जिसे कहते हैं, उस ख्याल से मैं काम करना चाहता हूँ। जो गरीब तबका के लोग हैं, दबे कुचले और वैसे लोग जो सरकारी सेवाओं से वंचित रह गए हैं, उस वंचित तबके के लिए मैं संघर्ष करने का काम करूँगा। ऐसा आपको लगता है कि नगर निगम के जो वार्ड पार्षद होते हैं वो तमाम योजनाओं को जनता तक वही पहुंचाते हैं? योजनाएं बहुत बनती हैं, विधायक स्तर पे बनती है, सांसद स्तर पे बनती है, पर लेकिन जो योजनाएं जनता को मुहैया होनी चाहिए वो पार्षद के माध्यम से ही होती है। तो आपको लगता है कि ऐसा पार्षद हो जनता का, जो जनता का काम करे, जनता का सेवक बन के काम करे, लोगों को उन योजनाओं को पहुंचाए? कि जनता का जो सब सरकार का जो योजना होता है जनता तक पहुंचाने का काम सही में पार्षदों का होता है। और पार्षद को बनना भी वैसा चाहिए कि हर योजना को जनता तक पहुंचा दे, जनता को उसका लाभ दिला दे। लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले कई सालों से पार्षद लोग इसमें पीछे रह जा रहे हैं। इक्के दुक्के पार्षद हैं। पटना में नाम लिया जाए तो विनय कुमार पप्पू, पटना सिटी में नाम लिया जाए तो बलराम चौधरी। जनता का एक अंग होता है, जनता का एक प्रतिनिधि होता है, और प्रतिनिधि का सही रूप जो होना चाहिए ये दो पार्षदों में झलकता है। मैं भी चाहता हूं कि उसी तरह का काम करूं जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। सरकार का एक भी योजना ऐसा नहीं रहे जिससे हमारी क्षेत्र के जनता वंचित रह सके। सर, अब खुले तौर पे आप उम्मीदवारी को लेकर अपना समर्थन, अपनी उम्मीदवारी को लेकर घोषणा कर चुके हैं, तो लगता है कि वर्तमान जो पार्षद है वो कौन कौन से कामों में छूते रह गए हैं, वो काम नहीं कर पाए हैं? देखिए, वार्ड नंबर 63 की बात किया जाए तो वार्ड नंबर 63 में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को आज तक कोई पार्षद पूरा करने का काम नहीं किया है। चाहे वो सड़क, गली नाली का मामला हो, या सबसे बड़ा विडंबना है कि वार्ड नंबर 63 में आज तक एक भी ढंग का सामुदायिक भवन नहीं है, एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। जिस वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ की जनता का क्या हाल होगा, वहाँ की जनता का स्वास्थ्य का क्या हाल होगा, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। आपकी प्राथमिकताओं में सबसे पहला क्या होगा अगर जनता चुन के देती है, भेजती है आपको सदन, नगर निगम के सदन में, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी जनता के प्रति? मेरी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले मैं जनता के लिए पेयजल, स्वच्छ पेयजल, सफाई और चलने लायक सड़क की व्यवस्था करें। ये पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, जो विद्यालय, एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है इस बार में, एक कहीं ना कहीं भले सरकार किराया पर लेकर दे, उसके लिए जगह हम मुहैया कराएंगे। एक सरकारी स्कूल हो जिससे वहाँ के बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके, एक स्वास्थ्य केंद्र हो जिससे चिकित्सा मिल सके। ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है उस वार्ड के लिए। एक सामुदायिक भवन होना चाहिए उस वार्ड में, जहाँ की जनता को बहुत मुश्किल से एक बना भी यतीम खाना में सामुदायिक भवन, तो वो वार्ड नंबर 64 का है, 63 में नहीं है। 63 में एक सामुदायिक भवन
बना छोटा सा 2 रूम का सामुदायिक भवन नहीं कहा जा सकता है, मीटिंग हॉल कह सकते हैं। इसलिए एक सामुदायिक भवन ढंग का जिसमें कम से कम 2 फैमिली रह करके और विधिवत शादी विवाह कर सके, किसी तरह का कोई आयोजन हो, फंक्शन हो, उसको पूरा कर सके। सर अमूमन देखा जाता है कि ये लोकल बोर्ड्स होते हैं, कास्ट बोर्ड भी बहुत सारे इसमें होते हैं, कास्ट बोर्ड भी बढ़ जाते हैं ऐसे में, तो क्या लगता है कास्ट बोर्ड किस तरफ से देखेंगे? देखिए, मैं अपने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में जाति पाति कास्ट के प्रति मैं कभी ध्यान नहीं दिया। ये पूरा पटना सिटी की जनता अच्छी तरह जानती है। मैं जात पर कभी विश्वास नहीं रखता हूँ, जात पात पे, और हर लोगों का, खासकर वैसे गरीब लोगों का, चाहे किसी जाति के हों, जिसे लोग छुआछूत मानते हैं, उस जाति के लिए भी, उनके साथ भी कदम से कदम मिला करके, उनके साथ बैठ के खाना खा करके और उनके लिए काम करने का काम किया हूँ हमेशा। और मेरा यही उद्देश्य है कि जात से नहीं, जमात के साथ जुड़े और जमात का काम करें। जैसे कि आपने प्राथमिकताएं गिनाई कि सड़क हो गए, सामुदायिक भवन बनाएंगे। सर एक चीज़ देखा जाता है, जो बुजुर्ग जो लोग होते हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनके वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन, इस तरह का पेंशन भी महिलाओं को मिलना बहुत ज़रूरी होती है। वो काफ़ी चक्कर लगाते हैं सरकारी कार्यालयों को, पार्षद के कार्यालयों को, और उन्हें नहीं बन पाता किसी न किसी कारणवश। तो क्या लगता है इस बार आप अगर सरकार में चुन कर जाएंगे जनता का, तो इस पर काम करेंगे आप? अभी आपको बताएं कि बिना किसी पद पर रहे हुए मैं सन 2000 में ही उसी वार्ड के करीब 200-250 लोगों को पेंशन बनवाने का काम किया था और विधिवत उनको पेंशन मिलता रहा। उस समय जबकि 30 रुपया पेंशन मिलता था, 30 से 100 हुआ, 100 से आज 400 रुपया मिलता है। उन लोगों को पेंशन दिलवाने का मैं आज भी आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारा फॉर्म भर के रखा हुआ है, वृद्धावस्था पेंशन का भी, राशन कार्ड का, श्रम कार्ड के लिए बनवाने का भी काम कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बहुत सारे लोग उसमें पैसा ले रहे हैं, जबकि सरकार का योजना है फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाने का काम कर रहे हैं। और जो बुनियादी ज़रूरत है लोगों का, उस बुनियादी ज़रूरत को पूरा कराने के लिए हम अथक मेहनत करेंगे, अथक प्रयास करते रहेंगे और करते भी रहें और करेंगे भी। तो ये थे हमारे साथ रजनीश राय, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रखे। उन्होंने बताया कि जात की नहीं, जमात की राजनीति करनी है वार्ड नंबर 63 से। उन तमाम कामों को करना है जो कि अभी अछूता रह गया है। लोगों तक समस्याएं को पहुंचा नहीं पाए हैं। उन समस्याओं को, सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंच नहीं पाई है, उन योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे वो कच्ची गली नाली सड़क का हो, या पानी का हो, या फिर सामुदायिक भवन का हो, या वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, उन तमाम योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे, अगर जनता अपना आशीर्वाद हमें देती है तो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। तब तक हमें दीजिए इजाजत। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना से। डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।